आज मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ। यदि आपने इस फॉर्मूले को फॉलो किया आप डेफिनेटली आईआईटी जाएंगे। और मुझे आज तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला है जिसने ये फॉर्मूला फॉलो किया और वो आईआईटी नहीं पहुंचा हो। तो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। शुरू करने से पहले यदि आपको अपनी जेईई प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फ्री शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। पूरी तरह से फ्री है, आपको रिवीजन में और पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए फॉर द बेस्ट जेईई एंड आईआईटी गाइडेंस। तो वो फॉर्मूला ये है कि आपको डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी की बात है, किसी चीज़ की बात नहीं करो। आई एम सेइंग कि सब कुछ हटाने के बाद आपको 100 क्वेश्चंस डेली बेसिस पर सॉल्व करने हैं, जिसमें आपके टीचर्स आपको ये क्वेश्चंस करा रहे हैं वो भी आ गए, आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं वो भी आ गए, आप खुद से कोई क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी आ गए, अगर आपने कोई टेस्ट दिया उसके क्वेश्चंस भी आ गए। कुल मिला के डेली के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यदि हम पूरे 2 साल की जेईई प्रेप माने, और चलो ठीक है 500 दिन की जेईई प्रेप मान लेते हैं, बीच में कभी छुट्टी हुई, इसने लेट शुरू किया, तो लगभग ये 50,000 क्वेश्चन होते हैं। और हर आपके जेईई सिलेबस में लगभग 100 चैप्टर्स हैं, तो पर चैप्टर से लगभग 500 क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं। और इतने क्वेश्चंस यदि आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आप डेफिनेटली आईआईटी पहुंचेंगे। अब इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं 100, इनका डिवीजन कैसे क्या है? तो देखिए, जब आप स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स तो आपको थोड़े रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस करने, जैसे आप 11th में हैं या आपने अभी अभी अपनी जेईई प्रेप शुरू की है 12th में या ड्रॉप ईयर में, जैसे भी है, आप अभी इजी क्वेश्चन शुरू करेंगे और टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोर्स आपका लेवल बढ़ेगा। तो ये 100 क्वेश्चंस का लेवल भी आपको बढ़ाना है। तो हो सकता है कि अभी आप सिंपल क्वेश्चंस आपके टीचर्स के दिए हुए होमवर्क वगैरह ही कर रहे हो, कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, आप ज़्यादा स्मार्ट होगे, है ना, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो आप थोड़े हार्ड करेंगे क्वेश्चन। आप कोशिश करेंगे कि यार चलो 80% क्वेश्चन जेईई में, क्या 20% चलो जेईई एडवांस के भी करके देखते हैं, फिर आपका लेवल और बढ़ेगा, फिर आप 50-50 करोगे और लास्ट तक जाते जाते ऐसा हो जाएगा कि आप 60-70% क्वेश्चन डिफिकल्ट वाले ही कर रहे हो, क्योंकि ईजी क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं जेईई मेन वाले, वो आप केवल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो ताकि हम जेईई मेन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहे। लेकिन आपका ज़्यादातर टाइम जाएगा इरोडो, वेदास गुप्ता, ब्लैक बुक, ओलंपियाड, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, और ये 100 क्वेश्चंस में ना खुद से एकदम ऑनेस्ट रहना है, ऐसी नहीं कि बस गिनाई के लिए अच्छा चलो एनसीईआरटी के 50 क्वेश्चन पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल वाले और कहते हैं कि मैंने आज तो 100 क्वेश्चन कर लिए। नहीं, ऐसे खुद को पागल नहीं बनाना है। ठीक है, आपको अक्रॉस ऑल 3 सब्जेक्ट मिला के बात करो। यहाँ पे बच्चे पूछे भैया 300 क्वेश्चन करने हैं क्या तीनों सब्जेक्ट के? यार जो सिंपल बात बोले वो फॉलो करना, एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना है? 100 क्वेश्चन इन टोटल आपको करना है। ठीक है, सब सब्जेक्ट मिला के, और एवरेज लगभग अपन को रफली ही इक्वली ही डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स से 50 कर लिए, केमिस्ट्री के 10 किए, वैसे नहीं, लगभग 30-40 ऐसे डिवीजन रखना है। और इन क्वेश्चंस में आपको चैलेंज फील होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन पर ऐसे कि अच्छा हाँ चलो आज 100 क्वेश्चन नहीं हुए तो चलो 20 क्वेश्चन सिंपल कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना है ना, खुद को पागल नहीं बनाना है। आपको ऐसे लगना चाहिए कि यार एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस क्वेश्चंस में आपको चैलेंज फील होना चाहिए कि यार ये तो मुझसे नहीं हो रहा है, इसमें हमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है। ठीक है, हिंट लेना पड़ गया, सर से पूछना रह गया। 50% क्वेश्चन ठीक है चलो आपको आते थे, कोई बात नहीं। तो ये फॉर्मूला जो बच्चा फॉलो करेगा उसकी डेफिनेटली आईआईटी होगी, क्योंकि उसने हर चैप्टर में से 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले बच्चे के हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, हर कॉन्सेप्ट लिटरली क्लियर हो जाता है। और एक और सीक्रेट बात बताऊं, इतने क्वेश्चंस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए बोला है ताकि आप 100 का टारगेट रखोगे ना तो आप 70-80 तो करोगे और उतना भी इनफ होता है। ठीक है, लेकिन टारगेट अपन को 100 का ही रखना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी कि कई बच्चे शायद इतना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, कई बच्चे इनिशियली स्लो होते हैं, तो भी आपको टारगेट इतना बड़ा ही रखना है। ठीक है, और आप कोशिश करें कि फिर आप सिंपल क्वेश्चन करें। अगर आपसे ऐसा हो रहा है कि दिन के 30 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं तो आप थोड़े सिंपल क्वेश्चंस करें। ठीक है, मे बी एनसीईआरटी के सवाल लगाओ पहले, वो आप करेंगे उस चैप्टर के तो आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी। फिर आपने अपनी कोचिंग की एक्सरसाइज 1 लगाई, वो हो, फिर एक्सरसाइज 2 लगी, ऐसे धीरे 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 चलना है। ओके, इससे क्या आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी और धीरे धीरे आपको टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने लग जाएंगे। ओके, और एक चीज़ और कि ऐसा नहीं करना कि जैसे आज आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 1 साल बाद आपसे नहीं होगा, वो आपसे बाद में हो जाएगा, तो तब उस क्वेश्चन को अपन वापस इन 100 क्वेश्चन की लिस्ट में नहीं लेंगे। ठीक है, तो लेट से कोई चैप्टर है उसके बेसिक्स आपको अभी नहीं आते, चलो अभी आपने उसके क्वेश्चंस सारे बेसिक्स वाले भी प्रैक्टिस किए, अब आप केवल उनमें से वही क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो आपसे नहीं हुए, आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। और जब भी आपकी अगली रिवीजन सेशन होगी उस चैप्टर की तो आप केवल वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे जो आपको डिफिकल्ट लगे थे या जो आपको ट्रिकी लगे थे। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को करने की कोशिश नहीं करनी है और इस तरीके से ये 100 क्वेश्चंस का सिलेक्शन करेंगे, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो यही थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना फॉर द बेस्ट आईआईटी एंड जेईई गाइडेंस। और मेरे फ्री शॉर्ट नोट्स लेना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे दिए हुए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और आपको बहुत मजा आएगा, पढ़ने में हेल्प मिलेगी काफ़ी। एंड यदि आप मुझसे मेरे साथ पढ़ना भी चाहते हो तो हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है जो काफ़ी अफोर्डेबल है। आप सोचिए आप लिटरली रैंक 1 के साथ पढ़ रहे होंगे
होंगे। एंड आप IIT बॉम्बे CSE जाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें की थी वो सब मैंने उस कोर्स में डिस्कस की है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने उसमें ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आप कहीं और नहीं पढ़ सकते, क्योंकि टीचर्स वगैरह देखो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको रैंकर्स ही बता सकते हैं क्योंकि वो एग्जाम में करके हैं, ठीक है। तो वो सब आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, सेकंड लिंक पर मेरे कोर्सेज में, फर्स्ट लिंक पर नोट्स है, सेकंड लिंक पर कोर्स है। दैट इज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।